अगर आज मैंने प्लॉट लिया है और 4 साल बाद उसकी पोसेशन होनी है मुझे, कितने परसेंट चांसेस हैं कि मुझे वो प्लॉट आफ्टर 4 इयर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी, वो मुझे ये चेक करना होगा कि कौन सी सोसाइटी लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, उनकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कौन-कौन सी अप्रूवल्स हैं जिनका हमें देखना चाहिए कि अच्छा इनके पास ये अप्रूवल है, ये अप्रूवल। बेशुमार लोग रियल एस्टेट में आए, कुछ कामयाब हुए, बहुत से नाकाम हुए। बहुत से जो लोग नाकाम हुए, उनकी नाकामी की क्या वजूहात हैं? अब ये आपका जो प्रोजेक्ट है अल्वाइज टावर, इसके बारे में बताएं कि ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ। इसमें जो 1 BHK फॉर जी एग्जांपल जी जो जी आपका जी फ्लैट है, जी जी उसकी कितनी टोटल उसकी अमाउंट कितनी है और ठीक है। उसमें डाउन पेमेंट कितनी बनती है और उसमें कितने इंस्टॉलमेंट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, फैसिलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, जो सर्विसेज के हवाले से, वो क्या प्लान है आपका? फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो बाहर बैठा है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करे, क्यों करे? हाँ मेरे साथ मौजूद हैं आमिर वाइस, जो कि डायरेक्टर वाइस ग्रुप के लैंड डेवलपमेंट ग्रुप है बहरिया टाउन का। डेवलपमेंट के हवाले से, प्लाट ख़रीदने बेचने के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से इनका कैसा सफ़र रहा, किसमें इनको क्या मुश्किलात पेश आईं, क्या चैलेंजेस आए, कैसे इन्होंने उनका सामना किया और उससे निकल के एक सक्सेसफुल डेवलपर और प्रॉपर्टी टाइकून कैसे बने। आमिर साहब, आपका जो बॉर्न ब्रॉटअप है और आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो कैसे थी और ये डेवलपमेंट की तरफ आप कैसे आए, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। रियल इस्टेट में आने का कोई मेरे ख्याल में हमें अंदाज़तन कोई 18 ईयर्स हो गए, और 18 ईयर्स हमने गुजारे हैं बहरिया टाउन लाहौर में। हमने सर्व किए हैं बहरिया टाउन लाहौर को ही हमने अल्हम्दुलिल्लाह दी है। और अलवाइज़ ग्रुप रियल इस्टेट एंड बिल्डर्स जो कि एक इदारा है जिसको ऑन कर रहे हैं हम 3 भाई, जो कि CEO हैं कामरान वाइज़, और डायरेक्टर ऑपरेशन आदिल वाइज़, और डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मैं ख़ुद आमिर वाइज़ इस टाइम आपके सामने हूँ। रियल इस्टेट बहरिया टाउन में हमें तो मैं आपको ये बताऊँ कि जिस तरीके से उतार चढ़ाव हर बिज़नेस में मैं समझता हूँ कि आते रहते हैं, इसी तरह रियल इस्टेट में भी जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर साल, हर 2 साल बाद, हर 3 साल बाद। लेकिन रियल इस्टेट का जो बिज़नेस है मैं समझता हूँ कि एक इजी बिज़नेस है। जैसा कि लाइक आप कोई भी बिज़नेस करते हैं उसमें आपको प्रोडक्ट की ख़राब होने की आपको मसला होता है, या एक्सपायर होने का मसला होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन रियल इस्टेट में अगर आप एक प्लॉट ख़रीदते हैं और या एक घर ख़रीदते हैं, तो उसका ये है कि प्लॉट अगर आपने ख़रीद लिया, अगर आप नहीं भी बनाते हैं, सालों साल भी नहीं बनाते, प्लॉट वहीं पे पड़ा होता है, ख़राब नहीं होता, कोई उठा के लेके नहीं जाता। तो मैं समझता हूँ कि इजी इन्वेस्टमेंट जो है ना रियल इस्टेट में, जो है रियल इस्टेट को मैं समझता हूँ कि बहुत इजी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा आमिर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, बहरिया टाउन, DHA, तो इनकी कहानी शुरू होती है फॉर्म देने से। फॉर्म के बाद फिर उसमें फ़ाइल आ जाती है, फ़ाइल के बाद उसमें बैलेटिंग आ जाती है, प्लॉट निकलना है नहीं निकलना है। मैं पर्टिकुलरली बहरिया टाउन के या अलवाइस ग्रुप की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एज ए बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ जो कि प्रॉपर्टी से लिंक्ड हैं। तो बैलेटिंग के बाद फिर प्लॉट निकल आया, प्लॉट के बाद तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसके अंदर जो इंटेग्रिटी है, जो एथिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, आजकल हमारा जो कंज्यूमर तबका है, जो प्लॉट बायर्स हैं, वो बड़े परेशान हैं। अक्सर हम देखते हैं कि फॉर्म बिक रहे हैं 10,000 15,000 में, अचानक सारे फॉर्म बाय बैक हो जाते हैं और वो महंगे दामों फिर बिक रहे होते हैं, उसकी मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है। तो ये जो कंडक्ट है, और मुझे पता है कि कुछ अर्सा पहले बहरिया टाउन, इवन DHA में भी इस तरह की चीज़ हुई है। तो इस तरह के जो फॉर्म वगैरह हैं वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए इनकी वेबसाइट्स के ऊपर। इतना क्यों चार्ज कर रहे होते हैं, क्यों प्ले हो रहा होता है इसके अंदर? रिजवान भाई, फार्म का अगर मैं बताऊं तो फार्म, सबसे पहले तो फार्म बहरिया टाउन फार्म में काम नहीं करता। बहरिया टाउन डायरेक्ट जो है वो प्लॉट्स लैंड परचेज़ करती हैं, और लैंड परचेज़ करने के बाद उस पे देन उसका मैप निकलता है, उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती हैं, और 3 से 4 महीने उसकी जितने भी प्लॉट्स निकलते हैं वो उनको सोल्ड आउट करते हैं मार्केट में, और उसकी डेवलपमेंट करके पोजीशन दी जाती है। ये मैं बहरिया टाउन की, जो कि 18 साल एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है बहरिया टाउन से रिलेटेड। अगर बहरिया टाउन कहीं
फॉर्म निकालते हैं, लाइक पिशावर फॉर्म आया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, वो बुकिंग फॉर्म नहीं था, वो ऐसे ही उन्होंने जो है ना पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने लॉन्च कर दिया था। हर बैंक से भी और सोसाइटी ऑफिस से भी ओपन मिल रहे थे। हाँ, इसमें ये हैं कि मगर मैं राइट लेफ़्ट जाऊँ तो राइट लेफ़्ट में बहुत सारे ऐसे हैं कि जो फ़ाइलों में सोसाइटीज़ लॉन्च करते हैं, जो कि एंड यूज़र को बहुत जो है मुश्किलात सामने आते हैं, बहुत लॉस होते हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी डेवलपर अगर कोई अपना काम या सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो जितनी उनके पास लैंड होनी चाहिए उतनी लैंड हो और उसी में वो लॉन्च करें और उतने ही प्लॉट लॉन्च करें, चाहे इंस्टॉलमेंट पे करे चाहे फुल पेमेंट पे करे। उसमें ये होता है कि डेवलपर भी सेव होता है और क्लाइंट भी, एंड यूज़र भी जो है सेव होता है। जो कि तरीक़ाकार ये होना चाहिए, ना कि तरीक़ाकार कि आप जो है 200 300 1000 2000 फ़ाइलें आप मार्केट में बेच दें, उसके बाद आपके पास उतनी लैंड होती नहीं है लेकिन आप फ़ाइलें ज़्यादा बेच देते हैं, जो कि बाद में वो मसले, एंड में मसला जो है वो या तो डीलर्स को पेश आता है या वो एंड यूज़र को आता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो मेरा ख़्याल है कि हम जो हमारे रियल एस्टेट के जो लोग हैं वो अक्सर औकात इसका सारा मुद्दा जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर डाल देते हैं कि वो प्रोसेसिंग स्लो है, स्पीड में मसला है, फ़ाइलों को पहिया लगाना पड़ता है। लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हमारे जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट के जो लोग हैं, जो जितने भी कंपनीज में काम कर रही हैं, उनके साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि लैंड बाय उन्होंने नहीं की होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने सोसाइटी लॉन्च की है 1000 कनाल की या 2000 कनाल की, उसमें से लैंड बाय की है वो 100 कनाल की है और उनकी जो डीड है, टाइटल उनके नाम पे नहीं होता और वो आगे उसको उसकी फाइलें सेल करने पे, प्लॉट सेल करने पे शुरू हो जाते हैं। देखिए रिजवान भाई, इसमें ना सबसे बड़ी बात जो मैं अगर आज कहने जा रहा हूँ, इसमें ना हम खुद की अपनी लालच होती है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट, ओवरसीज़ क्लाइंट हो, वो एक वीडियो देख के कोई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, कोई फिज़िकली कोई बंदा आता नहीं है उस सोसाइटी पे, आता नहीं है फिज़िकली आके, वो उसके डॉक्यूमेंट्स देखते नहीं हैं, लैंड नहीं देखते हैं, और वो 1-2 लाख 3 लाख रुपए को देख के छोटी अमाउंट होती है ना, लाख 2 लाख की डाउन पेमेंट होती है, जो कि इस टाइम मेरे ख्याल में हर बंदे के पास लाख 2 लाख तो जेब में ही पड़े होते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको सबस बागात दिखा दी जाती हैं। और मैं इसमें बदकिस्मती समझता हूँ अपनी के वो इस यूट्यूब में या किसी वीडियो को देख के वो उसमें इन्वेस्ट कर देता है, जो कि लैंड देखते नहीं हैं और बैकग्राउंड भी नहीं देखता। जो सोसाइटी लॉन्च करते हैं, सबसे पहले तो उस डेवलपर का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि आया इससे पहले उन्होंने कोई सोसाइटी डेवलप की है। लाइक हम खुद अलवाइज ग्रुप 18 साल अगर उन्होंने सर्व किए, वो सिर्फ बहरी टाउन को किए हैं। हम राइट लेफ्ट बिल्कुल कहीं नहीं, इवन हम DHA में भी नहीं गए। नहीं तो DHA एक बाइतमाद इदारा है, हम वहाँ पे भी नहीं गए। हमने 18 साल सर्व किए सिर्फ बहरी टाउन को दिए। वह इसलिए दिए कि बहरिया टाउन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 18 ईयर से ये एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि यहाँ पे जो भी काम होता है ऑन ग्राउंड होता है। और कोई अगर यहाँ पे कोई नई डील भी आती है तो विद इन 3 मंथ 4 मंथ ये पोजीशन दे देते हैं और क्लाइंट को हम आगे सेल आउट कर देते हैं। क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, डेवलपर भी खुश। अगर ये फ़ाइलों पे तरफ दोबारा हम आ जाएं तो फ़ाइल जो लाख 2 लाख की डाउन पेमेंट होती है, तो मैं नहीं समझता कि लाख 2 लाख में प्लॉट कैसे जो है वो दी जाती है। वो देखिए, एक लॉजिकली समझ में ही ये बात नहीं आती। तो मैं समझता हूँ कि एंड यूज़र को देखना चाहिए। सबसे पहले एंड यूज़र को देखना चाहिए कि बैकग्राउंड पे कौन है, कौन सा डेवलपर है, आया उन्होंने पहले कोई सोसाइटी ऐसी कोई सेक्टर्स लॉन्च किए हैं, डेवलप किए हैं, या इनका पहला सेक्टर है। अगर उनका पहला सेक्टर है तो इंसान को खुद आना चाहिए, फिज़िकली आनी चाहिए। देखो, 2 मैप होते हैं। एक मैप होता है जो कि कोई भी टाउन प्राइवेट बना के प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का मैप है, ये इसमें 10 मरला प्लॉट्स इतने हैं, 5 मरला इतने हैं, कनाल इतने हैं, 2 कनाल इतने हैं। एक मैप होता है, लाइक हमारे लाहौर में काम करते हैं तो LDA का TMA का मैप होगा, तो इनको वो मैप देखना चाहिए। और एतमाद देखें, अगर एक इंसान किसी के ऊपर एतमाद करता है तो मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। अगर एक इंसान आपके ऊपर एतमाद करके आपको फ़ोन करके, जो आपको देखा नहीं होता, और वो आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, तो आपको उनका भरोसा बिल्कुल किसी सूरत में भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपको उनको वो मशवरा देना चाहिए जो कि वो एक 7 समंदर दूर बैठ के आपसे फ़ोन पे रब्ता कर रहे हैं और आप पे एतमाद कर रहे हैं और आपको आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप अपनी कमीशन की लालच में उन बेचारे का जो सारी ज़िंदगी वो एक मुसाफिर होता है, मजदूरी करता है, उनकी पेमेंट को जो है आप
दबाने की और उसको जलाने की या उसमें ना कोशिश करें, उनको अच्छा मशवरा दें कि अगर देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे कौन कौन सी सोसाइटी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कहाँ पे अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पे बुरे, मुझे पता है इस टाइम। तो हर डीलर को पता होता है। तो जब डीलर को पता होता है, डीलर को चाहिए कि अच्छा मशवरा देना चाहिए क्लाइंट को। इससे क्लाइंट एक तो दुआएं मिलती हैं, क्लाइंट भी बढ़ता है, और इससे अगर हम इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से हम डील करने पे आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मार्केट में इस तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। अच्छा, अभी अगर मैं अलवाइज ग्रुप को एक साइड पे रखूँ, आपकी बैरिया टाउन को एक साइड पे रखूँ, अगर हम राइट लेफ्ट जाएं तो कितने % चांसेस होते हैं कि अगर आज मैंने बीइंग ओवरसीज रेजिडेंट, अगर आज मैंने प्लॉट लिया है और 4 साल बाद उसकी पोसेशन होनी है मुझे, कितने % चांसेस हैं कि मुझे वो प्लॉट आफ्टर 4 इयर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी वो मुझे मिल जाएगा? हाँ रिजवान भाई, देखें मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि किसी भी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आप उसके बैकग्राउंड को आप चेक करें। अगर लाइक बहरी टाउन को आप ले लें, आप DHA को ले लें, ये कि ऐसे इदारे हैं, एतमाद वाले इदारे हैं, बाएतमाद, कि यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अगर 4 साल के पेमेंट प्लान पे आप कोई प्लॉट लेते हैं, अव्वल तो बहरी टाउन इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट नहीं देता, मैं बहरी टाउन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है या कोई भी ब्लॉक, ये नया ब्लॉक देते हैं तो 3 से 4 महीने में देते हैं, और 4 महीने के अंदर आपको पोजेशन दी जाती है, और 4 महीने के अंदर आपको पेमेंट दी जाती है, आपने देनी है। इसी तरह DHA भी हैं। तो 4 साल और 3 साल की जो इंस्टॉलमेंट पे हैं, फिर वो वहीं पे ही आप उस सोसाइटीज़ में आपको मिलेगी जो इन्होंने, ज़ाहिरी बात है, या और सेलिंग करनी होगी, या जो है अगर आपको 4 साल के अंदर, मैं समझता हूँ अगर आपको प्लॉट मिल जाए तो बड़ी गनीमत की बात होती है। बहरिया टाउन और DHA में 4 साल 3 साल में मैं समझता हूँ कि इस तरह का कोई भी डील नहीं देते। अच्छा आमिर साहब, मुझे ये भी बताएं कि अगर हमें ये चेक करना हो कि कौन सी सोसाइटी लेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं, उनकी हमें गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी अप्रूवल्स हैं जिनका हमें देखना चाहिए कि अच्छा इनके पास फ्री अप्रूवल है, ये अप्रूवल है? देखिए सोसाइटी के लिए एक ही अप्रूवल चाहिए, NOCs चाहिए, वो LDA अप्रूव्ड है या TMA अप्रूव्ड है। कि मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, पिंडी की बात कर रहा हूँ तो वो PDA अप्रूव्ड होगा, पेशावर का भी जो है PDA अप्रूव्ड होगा, इसी तरह कराची का भी इसी तरह है। तो हर इदारा होता है, वहाँ हर शहर में अपना एक इदारा होता है, तो उससे अप्रूव्ड होना ज़रूरी होता है। NOCs जो है ज़रूरी होती है, वो देखना चाहिए। अच्छा, अब चलें, अब दूसरी तरफ आते हैं। आफ्टर परवेज़ मुशर्रफ एरा हमने देखा बहुत बूम आया इसमें, बहुत से लोग, चकाचौंध इसकी बहुत ज़्यादा थी रियल एस्टेट डेवलपमेंट की। हर शहर में, छोटे बड़े में सोसाइटियाँ बन रही थी, लाहौर फैल रहा है, हॉरिजॉन्टली फैल रहा है। हालांकि जितना वॉल्यूम ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास है, हमें वर्टिकल जाना चाहिए, हाई राइज की तरफ हमें जाना चाहिए, बजाय कि इसमें 10 मरले में, 1 कनाल में, 4 कनाल में 2-2 बंदे रह रहे हैं। तो वो एक खैर अपनी जगह पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वो मसला अपनी जगह पे है। तो ये जो चकाचौंध में, इसमें बेशुमार लोग रियल एस्टेट में आए, कुछ कामयाब हुए, बहुत से नाकाम हुए। बहुत से जो लोग नाकाम हुए, उनकी नाकामी की क्या वजूहत हैं? वो बंदा नाकाम हुआ है जिन्होंने फार्म में सट्टा किया या फार्म में काम किया या फाइलों में काम किया। वो कभी भी मैं नाकाम नहीं हुआ जिन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया, या उन्होंने किसी सोसाइटी के साथ ऑन ग्राउंड बिजनेस किया, उनसे प्लॉट्स लिए हैं, उन्होंने आगे बेचे हैं या सेल किए हैं, या कोई बिल्डर जिन्होंने घर बना के दिए हैं, या डेवलपर जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बना के दिए हैं, डिलीवर किए हैं टाइम पे या टाइम से पहले। तो मैं तो नहीं समझता कोई भी वो नाकाम हुआ हो। हाँ, नाकामी उसके सामने है जिन्होंने या रातों रात सट्टा किया है, या फार्मों में सट्टा किया है, या फाइलों में सट्टा किया। कोई भी वो बंदा जिन्होंने फार्म में और फाइलों में काम किया हो, वो मैंने उसको भी नहीं देखा कि वो कामयाब हुआ। अच्छा, ये बार बार सट्टा का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है, आप बार थोड़ा सा इसको हमें एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे होता है? देखिए सट्टा, देखिए ये ना एक समझ लो कि फार्म परचेज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी से परचेज़ करते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से रेट लगाते हैं, अपनी ही खुद ही जो है बाई बैक करते हैं। मतलब खुद ही अपनी टीम बिठाई होती है, बस उस दरमियान में अगर जो पिंजरे में आ गया 5-6-10 बंदे हैं, वो आ गए, नहीं तो वो बोलते हैं अपनी गेम। हमने कभी अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल में ना कभी एक फार्म बेचा हो या फाइल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं कह रहे, वैसे भी ये उसको समझ में भी नहीं आता, हराम की तरफ जाती है ये चीज़। तो जो करते हैं, जो बैठे होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वाला काम होता है, रातों रात ये दिन को सोए होते हैं, रात को जागते हैं। अच्छा, कहीं इसमें ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये जो रगड़ा लगा रहे होते हैं, अपने ही भाईबंद जो है उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, एक जेब से पैसा निकल के दूसरे की जेब में जा रहा है?
देखिए ज़ाहिर बात है, जिन्होंने करना होता है तो फिर तो उनके सामने तो कोई भी नज़र आए हैं, उन्होंने तो फार्म या फाइल बेचनी है। अब ये आपका जो प्रोजेक्ट है अलवाइज टावर, इसके बारे में बताएं कि ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, बहरिया टाउन की तरफ से आपको कैसे ये मिला। ऑफ कोर्स बहरिया टाउन एक बड़ा ग्रुप है, आपको उन्होंने इसमें एंगेज किया और आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसे मिला आपको। हमें अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल बहरिया टाउन में हुए, और बहरी टाउन में सबसे पहले तो हम इधर रियलिटर हम काम करते रहे हैं, फिर उसके बाद इधर बिल्डर हम आए, और बहरी टाउन में 200 से 250 प्लस हमने जो है हाउसेस 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल हमने डिलीवर किए। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है 18 साल से लगे हुए हैं, फिर उनकी बड़ों की नज़र थी हमारे ऊपर, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि इस टाइम इनको जो है बुलाना चाहिए। फिर हमें हमारे कायद शाहिद महमूद कुरैशी साहब ने हमें बुलाया, और उन्होंने हमें एक डील देनी शुरू कर दी। हम एक एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर भी हैं बहरी टाउन के। बहरी टाउन से जितनी भी डील्स आती हैं लाइक वो प्लॉट्स की, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, तो सबसे पहले हमें उस पर रखा जाता है, और फिर उसको काफ़ी उन्होंने हमें माशाल्लाह डील्स दी हैं जो कि अच्छे तरीके से हमने उसको सोल्ड आउट की, एंड यूज़र को दी। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह जिन दोस्तों को हमने दी है वो इस टाइम प्रॉफिट के ऊपर है। फिर उसके बाद शाहिद साहब ने हमारे ऊपर एतमाद किया, हमें क्लॉक टावर सेक्टर ई में एक प्लॉट दिया हाई राइज बिल्डिंग के लिए। हमारा पहला हाई राइज बिल्डिंग द एलिगेंस टावर है, जो कि 26 फरवरी 2024 को हमने उसकी बाकायदा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, और अल्हम्दुलिल्लाह कलील मुद्दत में 6 माह के अंदर अंदर हमने उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में पहली मरतबा बहरी टाउन में इस तरह हुआ है। देखिए प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करना या प्रोजेक्ट सोल्ड करना, ये कोई मेरे ख्याल में अहम बात नहीं है। प्रोजेक्ट को बनाना ज़रूरी होता है, और ये एक डेवलपर की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना के सोल्ड करके और क्लाइंट को 3 साल या 2 साल की पेमेंट प्लान पे दे के, तो फिर आप जिम्मेदारी है कि या उस टाइम के अंदर अंदर आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलवाइज ग्रुप की टीम ने 6 माह की कलील मुद्दत में उसको ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, जो कि हमें बड़ा शाहिद साहब ने, हमारे कंट्री हेड, उन्होंने अप्रिशिएट किया, और मैं समझता हूँ कि मैं इस पे सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे कायद जो हमारे मलिक रियाद हुसैन साहब हैं, फिर अली साहब हैं CEO बहरी टाउन, और कंट्री हेड बहरी टाउन शाहिद महमूद कुरैशी साहब का, कि उन्होंने दोबारा हमें बुला के हमें 20 कनाल का प्लॉट दिया, जो कि सेक्टर ए ब्लॉक में है। और सेक्टर ए वो सेक्टर है जो कि 1997 में LDA अप्रूव्ड है, और ये जो कमर्शियल प्लॉट हमें दिया, ये 20 कनाल का, ये वाहिद एक ही कमर्शियल है पूरे सेक्टर में, जो कि इसके बाद ना तो सेक्टर ए एक्सटेंड हो सकता है, ना वहाँ पे कोई और प्लॉट आ सकते हैं। ये 20 कनाल का 4 साइड ओपन हमें उन्होंने प्लॉट प्रोवाइड किया। उसमें हमने अलवाइज टावर के नाम से 26 स्टोरी हमने बिल्डिंग जो है लॉन्च की। और सेक्टर ए में वो सेक्टर है कि जिसमें वैसे तो सोसाइटी गेटेड कम्युनिटी होती है, लेकिन ये एक सेक्टर वाइज सेक्टर है जो कि यही गेटेड कम्युनिटी है। यहाँ पे 1 कनाल से लेके 10 कनाल तक आपको फार्म हाउसेज मिलते हैं, पोश एरिया है, यहाँ पे कोई छोटे घर आपको नहीं मिलते, और यहाँ पे कभी भी मतलब ज़िंदगी में भी यहाँ पे रश नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेक्टर आज है वही सेक्टर 10 साल बाद रहना है, वही सेक्टर 50 साल बाद एक्सटेंड नहीं हो सकता। और कमर्शियल भी वाहिद वही एक ही कमर्शियल था जो कि बहरी टाउन मैनेजमेंट ने हमें दिया। अलवाइज टावर को हमने अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया, 4 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर हमने लॉन्च किया, और जिसमें हमने 15% हमने बुकिंग रखी, और 15% हमने आफ्टर 1 मंथ कंफर्मेशन रखी, और बाकी हमने इंस्टॉलमेंट रखी है। इसमें अगर मैं एमिनिटीज़ की बात करूँ और फ्लोर प्लान की बात करूँ, तो इसमें हम 2 बेसमेंट डेडिकेटेड पार्किंग दे रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के यूज़ में है। और उसके बाद आउट हमारे पास 9 कनाल की पार्किंग आउटसाइड पे भी है, जो कि वो यूज़ में होगा, मॉल के यूज़ में। इसमें हम रेजिडेंट्स के लिए अलग लॉबी दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, और मॉल हम इसमें ऐसा शानदार किस्म में हम मॉल बना रहे हैं, एट्रियम बना रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको जैसा मॉल नहीं मिलेगा। इसमें ग्राउंड 1st 2nd 3rd में हम मॉल देने जा रहे हैं। फिर 4th फ्लोर से ऑनवर्ड 22 स्टोरी तक, टोटल 26 स्टोरी हैं, 22 स्टोरी तक हम स्टूडियो 1 बेड 2 बेड 3 बेड पेंट हाउसेज हम देने जा रहे हैं, वो भी 4 साल की पेमेंट प्लान के ऊपर लग्जरी अपार्टमेंट हम देने जा रहे हैं। देखिए हर बंदे की ख्वाहिश होती है रिजवान भाई कि हमें सुकून वाले एरिया में हमें रिहाइश मिले, और छत जो है हर बंदे की ख्वाहिश है कि हमें छत मिले। तो हम जैसे बंदे भी इस टाइम सेक्टर ए ब्लॉक में, मैं समझता हूँ कि घर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत हाई जो है उसकी वहाँ पे प्राइसेस है। तो उस जैसे ब्लॉक
शौक में और पुरसकून एरिया में आपको 4 साल के पेमेंट प्लान पे छत मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ी गनीमत की बात है। और हमने कोशिश हम ये कर रहे हैं, अलवाइज ग्रुप की टीम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर इंसान को छत मिले और आसानी से मिले। अच्छा, ये बताएं कि इसमें जो 1 BHK फॉर एग्जांपल जो आपका फ्लैट है, जी उसकी कितनी टोटल उसकी अमाउंट कितनी है और उसमें डाउन पेमेंट कितनी बनती है और उसमें कितने इंस्टॉलमेंट? 1 BHK जो अपार्टमेंट है वो हमारे 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, जिसमें हम प्रॉपर एक खूबसूरत 12 बाई 13 का या 13 बाई 11 का हम एक अपार्टमेंट रूम दे रहे हैं, और फिर उसके बाद 6 बाई 7 का हम उसमें वो दे रहे हैं, अपना वॉशरूम दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम लिविंग एरिया बहुत अच्छा ज़बरदस्त जो है लिविंग एरिया दे रहे हैं। तो एक प्रॉपर एक 600 का अपार्टमेंट का प्रॉपर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है खुला डुला अपार्टमेंट होता है। इसकी डाउन पेमेंट जस्ट 15% 13,50,000 रुपये से है। और मज़े की बात एक और भी बताऊं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर आज जुम्मा के दिन है और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हमने लास्ट डेट थी, और हो सकता है कि इसको हम आगे एक्सटेंड करें, क्योंकि कल 2 दिन से दोस्त आ रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैं, और एक जो है जो पेमेंट आ रही है अकाउंट्स में तो वो जनवरी वाला सिस्टम चल रहा है। बैंक वाले भी जो है परेशान हो रहे हैं कि नहीं हमें जो है पेमेंट अब ना निकाली जाए अकाउंट से। तो अब उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ना टाइम देना पड़ेगा। तो 15% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। वो 15% वो जो कि स्टूडियो अपार्टमेंट के ऊपर 9 लाख रुपए, अपना 1 बेड के ऊपर 13.5 लाख रुपए, और 2 बेड के ऊपर मैं समझता हूँ कि 20 से 21 लाख रुपए डिस्काउंट, और 3 बेड के ऊपर 24 से 26 लाख रुपए ये डिस्काउंट ऑफर है, जो कि अगर इन शॉर्ट टाइम में लिमिटेड टाइम में कोई बुकिंग करते हैं जस्ट 15% से, तो वो जो एंड वाली इंस्टॉलमेंट होगी पोजेशन वाली वो उनकी वेव अप हो जाएगी। अच्छा, अगेन 1 BHK की टोटल मालियत कितनी है? टोटल 90 लाख। 90 लाख, उससे आप 13,50,000 माइनस करें। अच्छा, वो डिस्काउंट है। ओके, इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है उसकी? और इंस्टॉलमेंट उसकी बनती है 80,000। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट नहीं, मंथली इंस्टॉलमेंट जी, 80,000। ओके। तो इसमें आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, जब डिलीवर हो जाएगा अलवाइज टावर, तो इसमें जो फैसिलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, जो सर्विसेज के हवाले से, वो क्या प्लान है आपका? इसमें सबसे पहले तो बात ये है कि हम इसमें 50+ एमिनिटीज़ दे रहे हैं, जो वो एमिनिटीज़ हम दे रहे हैं जो हर इंसान उसके यूज़ में है। इसमें हम एक ही छत के नीचे हम मॉल देने जा रहे हैं, लग्जरी मॉल देने जा रहे हैं, हम कार पार्किंग, डेडिकेटेड कार पार्किंग देने जा रहे हैं, फूड कोर्ट देने जा रहे हैं इसमें। इसके अलावा हम इसमें जिम देने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल देने जा रहे हैं, प्ले किड्स एरिया देने जा रहे हैं, सिगार रूम देने जा रहे हैं, फिर उसके बाद डाइनिंग हॉल देने जा रहे हैं, मीटिंग हॉल देने जा रहे हैं, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, रूफ टॉप गार्डन, बहुत ऐसी एमिनिटीज़ हैं इंशाल्लाह कि जो हर इंसान की ज़रूरियात में शामिल हो, वो हम इंशाल्लाह इसमें देंगे। ठीक हो गया। तो अलवाइज एलिगेंट टावर आपका पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद अभी अलवाइज टावर आ गया। तो अलवाइज टावर में आपका अभी अगर मैं कहूँ कि कितनी % बुकिंग आपकी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 1 वीक पहले 3 फ्लोर, हर फ्लोर पे हमारे पास 64 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्टूडियो, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड शामिल है। इन 1 वीक में अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्लोर पे 64 अपार्टमेंट्स है। 1 फ्लोर पे, वो नंबर को ज़्यादा नहीं? 64। अच्छा। 11.3 कनाल हमारा कवर्ड एरिया है। 11.3 कनाल हमारा कवर्ड एरिया है, और जाहिर बात है बड़े अच्छे उसमें डिफरेंट ब्लॉक्स आपने बनाए हुए हैं। ये बेसिकली ये जो बिल्डिंग बन रही है 3 टावर के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा, बड़ा खूबसूरत एलिवेशन इसका बनने जा रहा है इंशाल्लाह। 3 टावर पर मुश्तमिल होगा। 3 फ्लोर जो जाहिर बात है वो सेम मॉल नज़र आएगा, ऊपर 3 टावर नज़र आएंगे। तो उसमें हम 64 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे हमने दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 वीक में 3 फ्लोर हमारे सोल्ड हो गए हुए हैं, और इस टाइम जिस प्राइस में हम देने जा रहे हैं ये हमें बिल्कुल एक्सेस नहीं करता, लेकिन हम फिर भी जो है 20 दिसंबर हमने लास्ट डेट दी थी, जो कि आज ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से हम इसका मतलब है कि अभी 3 फ्लोर हुए हैं, और अभी 22 फ्लोर में से अभी 3 फ्लोर सिर्फ हमने डील दी थी, हमने दी नहीं है। अच्छा, हमने सिर्फ जस्ट 3 फ्लोरों की डील दी थी, बाकी फ्लोर तो हमने लॉन्च ही नहीं किया। अच्छा, ना हमने कमर्शियल लॉन्च किया, ना हमने फूड कोर्ट लॉन्च किया, ना हमने 3 फ्लोर के ऊपर 7 से लेके अनवर 22 स्टोरी तक हमने लॉन्च नहीं किया। वो हम करेंगे। हमारी इस टाइम प्री लॉन्चिंग प्राइसेस हैं 15,000, 15,000, फिर उसके बाद 18,000 पे जानी है, फिर 20,000, 22,000, फिर 25,000। तो ये इंशाल्लाह हर एक महीने बाद हमारी ये जो पेमेंट प्लान है और प्लस प्राइसेस है पर स्क्वायर फीट वो इंक्रीज होती जाएगी। चलिए जी, अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करे, और आपका
ये जितने फ्लोर्स हैं जो आपका प्लान है इसमें आपको कामयाब करे। आमीन आमीन। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट अभी फ्यूचर प्लान में है? अभी हमारा फ्यूचर प्लान में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। जैसे हमने एलिगेंस टावर का वादा किया था कि 3 साल की पेमेंट प्लान है, 2 साल में डिलीवर करेंगे। फिजिकली आप जाके देख सकते हैं कि इंशाल्लाह हम 2 साल से भी पहले उसको डिलीवर करेंगे। ये 4 साल की पेमेंट प्लान पे हमने अल्वाइस टावर लॉन्च किया। इसको 3 साल में हमारी खुद के साथ ये जो है लड़ाई है, जंग है हम तीनों भाइयों की, कि 3 साल में हमने इसको डिलीवर करना है। ये डिलीवर करेंगे फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे। हमारा काम है, देखिए बातें कम काम ज़्यादा, पीछे छोड़ो आगे दौड़ो वाला काम नहीं करना। हमने एक ही काम पे हमने फोकस करना है। अगर आज अल्वाइस टावर लॉन्च किया है तो अल्वाइस टावर को बिल्कुल मंजिल मकसूद तक पहुंचा के, चाबियां दे के, पोजीशन दे के, फिर इंशाल्लाह आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अच्छा, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे। फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर है जो बाहर बैठा हुआ है, अमेरिका में, कनाडा में, वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो लेना चाहता है, ये वो आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करे, क्यों करे? हाँ, मैं उन कस्टमर को कहता हूँ कि सबसे पहले मार्केट में आप किसी भी अपने नुमाइंदे को बेच के बहरिया टाउन में अल्वाइस ग्रुप के बारे में पूछे। हम चाहते हैं कि हमारे बारे में वो पूछे, सवाल करे, क्वेश्चन करे कि कौन है, कहाँ से आए थे और कहीं खुदा न खास्ता कहाँ जाएंगे। ये आप क्वेश्चन करें, पूछे। जब आपका एतमाद भरपूर हो फिर आप अल्वाइस ग्रुप के हेड ऑफिस आए, फिर हमारे अकाउंट में आप पेमेंट ट्रांसफ़र करें, फिर आप हमारे प्रोडक्ट को आप जो है परचेज़ करें। उससे पहले मैं हर क्लाइंट को ये कहता हूँ कि कोई भी डेवलपर हो, सबसे पहले उसके बारे में आप पूछ के उसके ऊपर वो आप करें, देखें और उसको टटोलें कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद आप उनके साथ इन्वेस्ट करें। सेम उसी उसमें मैं भी खुद को रखता हूँ, अल्वाइस ग्रुप को भी। कोई भी क्लाइंट हो, अल्वाइस ग्रुप को सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, वेबसाइट सर्च करें, फिर फिजिकली बंदा है, फिर फिजिकली एक नुमाइंदा भेज दे, मार्केट में सर्च करें। देखिए ये वो चीज़ें हैं कि हर कोई कर सकता है। मैं इसलिए तो मैं समझता हूं कि ट्रस्ट करके, वीडियो कॉल पे ट्रस्ट करके और आप उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, बाद में आपके लिए मसले मसाइल आ जाते हैं। तो इंसान को खुद जो है, देखिए इंसान को ये सारी चीज़ें, इख्तियारात हैं ना उनके पास। कोई भी इंसान जो है बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ को जो है वो इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है डेवलपर के बारे में। तो हमारे बारे में पूछे, फिर दिन हमारे साथ इन्वेस्ट करें। फाइलर और नॉन फाइलर होने पे भी कुछ फर्क है? कोई इशू नहीं? ये इंस्टॉलमेंट वाले प्रोडक्ट हैं, ये फुल पेमेंट वाली नहीं है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट पे कोई फाइलर नॉन फाइलर का इशू नहीं है, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है। 4 साल की पेमेंट प्लान है। जब हम प्रोडक्ट इनको 4 साल के अंदर देंगे, बहरिया टाउन की टीम ने आना है, वो ने 4 साल में हमारा जो प्रोजेक्ट होगा अल्वाइस टावर उसको देखना है। उसके बाद पूरी टीम आई होगी, उन्होंने हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना है कि आया जिस तरीके से उनके ड्राइंग बने हुए हैं, TMA से अप्रूव्ड है, डिज़ाइनिंग विंग से, बहरिया टाउन से अप्रूव्ड हुए हैं, उस सेम उसी तरह ये बिल्डिंग बनी हुई है। अगर उस सेम उसी तरह बिल्डिंग बनी हो, कोई चेंजिंग ना हुई हो, तो उन्होंने हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट देनी है। उसके बाद हम हर कस्टमर को कहेंगे कि अब आएँ और बहरिया टाउन से भी आप अपना अपार्टमेंट या शॉप का ट्रांसफ़र ले लें। जब वो ट्रांसफ़र लेंगे उस टाइम NDC निकलती हैं, उसमें सेलर लाइबिलिटीज़ लिखी होगी, परचेजर लाइबिलिटीज़ होगी। जो सेलर लाइबिलिटीज़ होगी वो अल्वाइस ग्रुप ने देनी है, जो परचेजर लाइबिलिटीज़ होगी उसमें एडवांस इनकम टैक्स है, TMA टैक्स है, जो भी है, और जो ट्रांसफ़र फीस है वो उन्होंने देनी है। अच्छा, इसमें ओवरऑल मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो मार्केट की सिचुएशन है रियल एस्टेट की, बेचने वाला बेचना चाहता है, वो वही ख्वाब देख रहा है कि एक मैंने प्लॉट लिया था 1 करोड़ का, अभी साल बाद वो 2 करोड़ का होना चाहिए। बेचना चाहता है, लेने वाला लेना चाहता है उसी प्राइस पे जो कि उसकी नॉर्मल प्राइस है, एग्जैजरेटेड प्राइस नहीं है। मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है, स्वाय आपके इंथुजियाज्म के। अल्वाइस में मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बात हो रही है, सेल हो रही हैं, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास, बुकिंग्स हो रही हैं। बाकी मार्केट जो है वो लोग भाग रहे हैं वहाँ से, रियल एस्टेट से, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा उनको। ये सिचुएशन क्या है, क्यों है, और क्या उम्मीद है यहाँ से कि कब हम इससे बाहर आएंगे? देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि जो दूर बंदा बैठा हो और चीज़ में और उसने TV ऑन करना हो, वो TV में देखता है। तो आपको पता ही, जो TV में दिखाते हैं और फिजिकली बंदा आता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट बिल्कुल स्लो नहीं है, बहुत काम हो रहा है।
चाहे जिस सोसाइटी में आप जाएं, हर जगह पे इस टाइम 100, 150, 200 रियल्टर्स बैठे होते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो काम करते हैं। ऑन ग्राउंड में बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैं बहरी टाउन को बताऊं तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहरी टाउन में कोई 8 से 10 बड़े बड़े हाई राइज प्रोजेक्ट्स हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने लॉन्च किए हैं और माशाल्लाह सबका प्रोजेक्ट बिक रहा है, सबके ऊपर दोस्तों का एतमाद है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर एतमाद करना, ये एक बहरी टाउन के ऊपर वो एतमाद कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहरी टाउन के ऊपर उन लोगों का एतमाद है तो वो हमारे ऊपर एतमाद कर रहा है। तो ये जो 8-10 दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो माशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, वो सेल कर रहे हैं, उनका सेल हो रहा है, हमारा भी बीच में सेल हो रहा है। तो ये मैं इसको कामयाबी समझता हूँ। और इस सिर्फ बहरी टाउन की नहीं बात कर रहा हूँ, आप DHA जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, आप कराची जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, आप गुजरात जाएँ, आप खारिया जाएँ, कितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है, सारी सोसाइटीज़ में काम हो रहा है। लेकिन अगर आप टीवी में देखेंगे तो टीवी में तो कुछ दिखाना और फिर फिजिकली कुछ देखना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ जैसा कि ये शरह सूद जो है कितना जो है नीचे आ चुका हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी मार्केट वैसे भी इंशाल्लाह बूम कर जाएगी मज़ीद। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अनकरीब उम्मीद है हमारी हुकूमत से, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि कोई एमनेस्टी स्कीम भी जो है ये निकालें। और हमारी रिक्वेस्ट है कि वो अगर एमनेस्टी स्कीम निकालते हैं तो उससे मज़ीद जो है हमें कामयाबी मिल सकती है। रियल इस्टेट देखें एक ऐसा बिज़नेस है कि अगर कोई भी ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे जिस प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होता है, हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है। टैक्स आता है यहाँ पे, टैक्स अल्टीमेटली जाता मुल्क को ही है, तो बहुत ज़्यादा टैक्स जनरेट होता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इनको आसानी देनी चाहिए, हमारे जो है इदारों को, यहाँ पे डेवलपर्स को आसानी देनी चाहिए। जितनी आसानी देंगे उतने ही कस्टमर आएंगे। ओवरसीज़ क्लाइंट हमारे रुपया सारा पाकिस्तान में आएगा, डॉलर के शक्ल में आएगा, पाकिस्तानी रुपीज़ के शक्ल में आएगा, लेकिन एंड पाकिस्तान में ही आएगा और पाकिस्तान हमारे मुल्क को टैक्स आएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी कामयाबी होनी चाहिए और होगी अगर हम रियल इस्टेट को कुछ जो है ज़रा आसानी दी जाए, रियल इस्टेट डेवलपर को या बिल्डर को आसानी दी जाए, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है आसानी दी जाए, तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। किस तरह की आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट के हवाले से? देखिए, एक तो सबसे पहले बात तो टैक्स है। टैक्स को जितना मैक्सिमम कम की जाए तो ज़्यादा बेहतर ही है। और दूसरी बात ये है कि जो NOCs होती हैं, लाइक डेवलपर के लिए या बिल्डर के लिए जो भी NOCs होती हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए और उसमें जो है हमें आसानी दी जाए। और जितने भी हमारे इदारे हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर वहाँ पे सपोज़ हम जाते हैं और वो हमें जो है फ़ौरन अगर हमारा काम करते हैं तो इसमें एक आसानी है। अगर हमारा काम फ़ौरन हो तो हम फ़ौरन जो है उस चीज़ पे हम फ़ौरन जो है हम काम शुरू कर सकते हैं। तो एक आसानी होती है अगर रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो है ये दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा क्लाइंट भी पाकिस्तान आ सकता है, टैक्स भी आ सकता है, अब हमें फ़ायदा होगा। ओवरसीज़ क्लाइंट आएगी, यहाँ पे ओवरसीज़ क्लाइंट आएंगे और वो पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को जो है फ़ायदा हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। आमिर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें पता चला जिनके बारे में हम और तरह सोचते थे। नाजरीन, ये थी एक और कहानी आमिर वाइस साहब के साथ। अगली कहानी के साथ हम हाज़िर होंगे अगली एपिसोड में। रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।